तो लास्ट पार्ट में बेलमोंड बताता है सभी डिस्ट्रॉयर्स को कि जिरेन ने एक नई फॉर्म अचीव करी है जिसे कि गोकू और वेजिटा भी नहीं रोक सकते अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख के आओ, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, मुझे ये जरूर बताना कि आज की एडिटिंग तुम्हें कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे ये बताना कि क्या चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मैं उस चीज़ को जरूर इम्प्रूव करूंगा। खैर, चांपा कहता है कि बेलमोंड अब तो नया पार्ट भी आ गया, अब तो बता दो आखिर जिरेन ने कौन सी नई फॉर्म अचीव करी है। तो बेलमोंड कहता है कि जिरेन ने अचीव करा है अल्टीमेट ओमनीपोटेंस फॉर्म को। एरक कहता है ये नामुमकिन है, तुम अपने मॉर्टल को एक ओमनीपोटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। बेलमोंड कहता है तुम ठीक समझे। एरक कहता है लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे और ये चीज जेनो को पता चल गई तो जेनो जिरेन को मार डालेंगे। बेलमोंड कहता है लेकिन उनको बताएगा कौन, तुम लोग बताओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम जेनो को जिरेन के बारे में बता दो। अब एक मिनट, हो सकता है तुम लोगों को भी ना पता हो कि अल्टीमेट ओमनीपोटेंस फॉर्म कौन सी है, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, जो इस फॉर्म के पास सबसे पहली चीज आती है वो होती है अनपैरेलल्ड स्पीड एंड रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये है कि जिरेन किसी भी अटैक को नलीफाई या फिर डॉज कर सकता है, फिर चाहे वो इनफाइनाइट स्पीड से ही क्यों ना मारा जाए। दूसरी चीज आती है कि इस फॉर्म के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, और जो तीसरी चीज है इस फॉर्म के पास वो है लिमिट ब्रेक। जिरेन इसका इस्तेमाल करके एक टेम्पररी स्टेट में जा सकता है जिसमें पहुंचने के बाद वो अनबीटेबल हो जाएगा। इसी के साथ इस फॉर्म के पास ओमनीपोटेंट की पावर भी है, लेकिन जिरेन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक जिरेन ने इस फॉर्म को मास्टर नहीं किया पूरी तरीके से। और हाँ, ये जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि करंटली मेरे पास मेरा कोई मॉडल नहीं है एआई का, इसीलिए मैं इस कैरेक्टर को इस्तेमाल करूंगा मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। और हो सकता है तुम इसको ना जानते हो, तो ये ड्रैगन बॉल लेजेंड्स का मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसका नाम है शैलट या फिर शैलॉट। खैर, चांपा कहता है तो तुम हमें धमकी दे रहे हो कि हम लॉर्ड जेनो को जिरेन के बारे में नहीं बता सकते। बीरस कहता है तुम जरूर बता सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे यूनिवर्स के साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। उसी समय वहां पे जिरेन आता है और उसकी एनर्जी किसी भी डिस्ट्रॉयर को नहीं सेंस हो रही होती। सीदरा सोचता है इम्पॉसिबल, क्या सच में तो नहीं इस मॉडल ने ओमनीपोटेंट की पावर को अचीव कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम गोकू और वजीटा को बहुत बड़ा खतरा समझ रहे थे, लेकिन उनसे बड़ा खतरा तो ये जिरेन है। बेलमोंड कहता है कि जिरेन तुम काफी सही समय पे आए हो, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जिरेन कहता है आखिर क्या हो गया लॉर्ड बेलमोंड, आप मुझे क्यों याद कर रहे थे। बेलमोंड कहता है कि जिरेन तुम तो उन दो मॉर्टल्स गोकू और वजीटा को जानते ही होगे, हम सभी चाहते हैं कि उन गोकू और वजीटा को खत्म कर दिया जाए। जिरेन कहता है लेकिन ऐसा क्यों लॉर्ड बेलमोंड। बेलमोंड कहता है जिरेन तुमने तो देखा ही होगा वो टूर्नामेंट में कैसे वजीटा ने सभी डिस्ट्रॉयर को डोमिनेट करके रख दिया था, और उनकी पावर्स लगातार बढ़ती ही जा रही है, और ऐसा ही चलता रहा तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उन दोनों को खत्म कर दो। जिरेन कहता है इसी समय का तो मैं इंतजार कर रहा था कब से, कि कब गोकू और वजीटा को मारने का मुझे मिले मौका। और ऐसा बोल करके जिरेन वहां से चला जाता है। सीदरा कहता है कि बेलमोंड हम गोकू और वजीटा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन रहा है, लेकिन जिरेन का क्या, ये भी तो एक मॉर्टल ही है जो कि ओमनीपोटेंट की पावर सीख रहा है, क्या जिरेन हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा नहीं हो सकता। बेलमोंड कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सोच रखा है कि अपना काम निकलवाने के साथ मैं जिरेन के साथ क्या करूंगा। चांपा कहता है कि बेलमोंड तुम दिखते भले ही क्लाउन की तरह हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे ज्यादा तेज चलता है। अब क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम जिरेन के साथ क्या करने वाले हो। जिसके जवाब में बेलमोंड केवल हंसता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे गोकू वजीटा को एंजल्स काफी समय से लगातार ही ट्रेन कर रही थी, और और वजीटा पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। गोकू कहता है कि एंजल्स क्या हम रुक सकते हैं, हम काफी दिनों से लगातार ही ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खत्म हो जाएंगे। क्यों ना हम अर्थ में जा करके सबसे पहले कुछ खाना खा लेते हैं। वीस कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है तो गोकू। एंजल्स क्या तुम्हें पता है कि अर्थ का खाना सबसे बेस्ट खाना है इस पूरे यूनिवर्स का। मार्गरीटा कहती है क्या सच में, मेरे को तो एक अरसा हो गया अच्छा खाना खाए हुए। वादोस कहती है कि मुझे भी। गोकू कहता है कि वीस क्यों ना हम सभी एंजल्स के साथ मिल करके अर्थ पे जाएं खाना खाने के लिए। वीस कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद सभी एंजल्स गोकू और वजीटा चले जाते हैं अर्थ की तरफ। खैर, वहीं अर्थ पे बुल्मा के पास आता है ब्रोली। बुल्मा कहती है आखिर तुम कहाँ से आए। ब्रोली कहता है वो जो तुमने कैप्सूल्स देती थी जिसमें खाने होते थे वो खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं अर्थ पे और उन कैप्सूल्स को ले जाऊं। बुल्मा कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी वहां पे गोकू वजीटा और सभी एंजल्स भी आ जाती हैं।
बुल्मा उन सभी एंजल्स को देख करके हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब कौन है। वीज कहता है डरो मत बुल्मा, ये सब मेरे एंजल भाई बहन है। बुल्मा कहती है ओ, मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि सबने सेम कपड़े पहने और सबकी स्किन कलर भी सेम है। खैर, लेकिन तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो? गोकू कहता है कि हम काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमने कुछ खाया नहीं है। हम लोगों को कुछ खाना है और इन एंजल्स को भी अर्थ का खाना ट्राई करना था, इसीलिए ले आए। बुल्मा कहती है तुम दोनों जा करके पहले नहा के आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ऐसी बदबू आ रही है जैसे तुमने कई जन्मों से नहीं नहाया हो। वादोस वीस से कहती है कि वीस, मुझे लगता है कि गोकू और वजीटा की जगह हमें बुल्मा को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेइटीज की सारी हरकतें नजर आ रही हैं। खैर, ब्रोली गोकू और वजीटा से कहता है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे प्लेनेट में मेरे साथ कुछ है ही नहीं फाइट करने के लिए और मैं काफी ज्यादा बोर हो जाता हूँ। गोकू और वजीटा कहते हैं क्यों नहीं, तुम भी चल सकते हो हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए, आखिर तुम भी तो एक सेयन ही हो और तुम्हारे अंदर भी काफी सारा पोटेंशियल है। वीज कहता है लेकिन हम ब्रोली को नहीं ले जा सकते, हमें लॉर्ड जेनो ने केवल तुम दोनों को ट्रेन करने को कहा है। वजीटा कहता है कि वीस, इस समय इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर मैं हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रोली भी चलेगा हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें कोई खराबी है? वीज कहता है नहीं लॉर्ड वजीटा, आप सही कह रहे हैं। खैर, कुछ देर बाद सभी एंजल्स अर्थ का खाना ट्राई करते हैं और उनको काफी अच्छा लगता है। मार्गरीटा वीज से कहती है कि तुम काफी किस्मत वाले हो जो तुम्हें यूनिवर्स 7 मिला। वीज कहता है कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। वादोस कहती है अगर तुम सबकी बातें खत्म हो चुकी हो तो क्या हम अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि अगर लॉर्ड जेनो ने हमें देख लिया कि प्लेनेट खाली पड़ा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसके बाद गोकू, वजीटा, ब्रोली और सभी एंजल्स चले जाते हैं बीरस के प्लेनेट में वापस। खैर, वही जेनो की प्लेस पे जेनो ये सोच रहा होता है कि आखिर बीरस कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने बीरस को देख लिया हो और उसको खत्म कर दिया हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? जेनो कहता है वो गोकू और वजीटा, तुम्हें क्या लगता है कि वो अच्छे डेटी बन पाएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता आप गोकू और वजीटा के बारे में सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप बीरस के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। जेनो कहता है तुम सही समझे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीरस गया कहाँ पे। ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे पता है कि बीरस कहाँ पे है। जेनो पूछता है आखिर कहाँ पे? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हो सकता है कि लॉर्ड बीरस आपसे नाराज हो क्योंकि आपने वजीटा को उसके यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बना दिया। जेनो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बात कोई और ही है जो कि हमें नहीं पता चल रही है। अब क्या जिरेन गोकू और वजीटा को मार पाएगा, और बेलमोंट का आखिर क्या प्लान है जिरेन को रोकने के लिए, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।